29 डू यू फील मी लिटिल बर्ड। पहाड़ी के पास वाली रोड पर दो गाड़ियां अपनी फुल स्पीड में दौड़ रही थी। आगे वाली कार में वैदेही थी जिसकी आंखें आज बहुत कोशिशों के बाद भी नम थी पर नफरत से लाल भी थी। वो हर बीतते वक्त के साथ कार की स्पीड तेज कर रही थी। वही उसके पीछे वाली कार में वेद था जिसके चेहरे पर एक डर था, साथ ही थोड़ी चिढ़ भी था। डर का कारण तो उसे भी नहीं मालूम पर इरिटेट तो वो वैदेही को रोकने में हो गया था। वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वैदेही को रोके कैसे, क्योंकि एक तो वैदेही उसकी कुछ सुन नहीं रही थी और दूसरा थोड़ी ही दूरी पर आगे खाई थी। जिस तरह से वैदेही की स्पीड थी इससे साफ था कि वो कार आगे जाके खाई में ही गिरेगी। वेद की नजर अचानक ही डैशबोर्ड पर रखी अपनी गन पर गई और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाल वेद अपना राइट हैंड खिड़की से बाहर निकाल वैदेही की टायर पर निशाना लगाता है, पर वैदेही ने पहले ही वेद को ऐसा करते रियर व्यू मिरर में देख लिया था, इसलिए वो अपनी कार को दूसरी साइड कर देती है जिस वजह से वेद का निशाना चूक जाता है। वेद दोबारा निशाना लगाता है पर वैदेही इस बार भी डायरेक्शन चेंज करती है, इसलिए एक बार फिर वेद की बुलेट बस रोड को छूकर रह जाती है। वैदेही खिड़की से सर बाहर निकाल पीछे देखती है पर अब वेद की कार वहां नहीं थी। वैदेही बिना रिएक्ट किए कार आगे बढ़ती है पर कुछ ही दूर पर उसे पुलिस बैरिकेडिंग दिखती है। वैदेही बिना किसी भाव के स्पीड तेज करती है और अगले ही पल उसकी कार बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। उसकी नजरें अब सामने थी जहां दो बांस की दूरी पर खाई थी। वो कार की स्पीड बढ़ाती है तभी उसकी नजर सामने जाती है जहां खाई से लगकर वेद की कार खड़ी थी। पिछली बार की तरह इस बार वैदेही ने स्पीड कम नहीं की बल्कि उसने थोड़ी और स्पीड तेज कर दी। वेद के फेस पर स्माइल आ गई। वैदेही भी सामने खड़े वेद की आंखों में देख कार आगे बढ़ा रही थी पर अगले ही पल एक गन शॉट की आवाज गूंजी और वैदेही की कार वेद से बस 2 इंच दूर पर रुकी। वैदेही का सर इस वक्त स्टीयरिंग व्हील से लगा हुआ था। वो सर उठा लाल आंखों से वेद को देखती है जिसकी नजरें बिना किसी भाव के वैदेही को ही देख रही थी। वेद हाथ पीछे कर गन को कार में डालता है और कार से टिककर खड़ा हो जाता है, मानो वो वैदेही से कह रहा हो, है हिम्मत तो बढ़ाओ अपनी कार आगे। वैदेही कार से बाहर आती है। उसके पैर हल्के कांप रहे थे पर फिर भी खुद ही खुद को हिम्मत दे अपने हाथ में पकड़ी गन पर पकड़ कस वो वेद के सामने गई। वेद की आंखों में देख वैदेही सपाट लहजे में बोली, क्या चाहिए तुम्हें? पर वेद कुछ कहता नहीं, बस उसकी नजरें वैदेही की लाल आंखों पर थी। वैदेही वेद की आंखों में ही देखते हुए लगभग चिल्लाकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें वेद ठाकुर? क्यों नहीं जीने दे रहे हैं मुझे? वेद सार्केस्म के साथ बोला, क्या तुम जीने के लिए इस खाई में अपनी कार की आहुति देने वाली थी? वैदेही वेद की कॉलर पर पकड़कर उसे अपने करीब कर गुस्से से बोली, जीने लायक छोड़ा क्या तुमने मुझे? ना कभी शांति से जीने दिया और अब मरने भी नहीं दे रहे। वेद वैदेही की पकड़ अपने कॉलर से हटा अगले ही पल वैदेही की कमर पर पकड़कर उसे अपने बिल्कुल पास कर बोला, यू नो डॉट यू आर माइंड लिटिल बर्ड। तुम्हारा जीना तुम्हारा मरना ये सब मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के हक भी नहीं देता मैं। और तुमने सोच भी कैसे लिए कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? वैदेही वेद के सीने पर हाथ रख थोड़ी दूरी बना बोली, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? कल तक तो तुम्हें मुझसे नफरत थी। मैं बस एक जरूरत थी, जिद थी बस।
फिर आज इतनी फिक्र क्यों? और तो और अब तो मुझे मरने की भी इजाजत तुमसे लेनी पड़ेगी। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैं तो अब तुम्हारे लायक भी नहीं रही। तुम्हारे क्या किसी के लायक नहीं हूँ अब मैं। कलंक लगा दिया मुझ पर। मेरी क्या गलती थी? माँ, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? बोलते बोलते वैदेही बिफर कर रो पड़ती है। वेद भी बिना कुछ कहे वैदेही को अपनी बाहों में जकड़ लेता है, पर आंखें उसकी भी गुस्से से लाल थी। वैदेही वेद के सीने से लगे रोते हुए बोली, माँ, मैं अब नहीं जीना चाहती वेद। ये दुनिया जिसमें मैं सर उठाकर जीती थी वही दुनिया अब मेरा जीना हराम कर देगी। माँ, मुझे प्लीज मर जाने दो। मुझे नहीं जीना, प्लीज। वैदेही का रोना इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पर वेद बस उसकी बातें सुन उसका सर सहला रहा था। काफी देर बाद जब वैदेही का रोना कम हुआ तो वेद वैदेही के सर पर अपनी चीन टिका बोला, लिटिल बर्ड, एक बात पूछूं तुमसे? वैदेही वेद के सीने से लगी आंखें बंद किए खड़ी थी, वो उसी तरह बस हम में जवाब देती है। वेद वैदेही से कुछ कदम की दूरी बना बोला, टेक अ डीप ब्रेथ। वेद की आंखों में देख रही वैदेही अभी भी असमंजस में खड़ी थी। कहाँ वो यहाँ सुसाइड करने आई थी और यहाँ वेद उससे मेडिटेशन करवा रहा था। वेद वैदेही को आंखों से इशारा करता है तो वैदेही मजबूरन अपनी आंखें बंद करती है, पर अगले ही पल उसने झट से आंखें खोल दी, क्योंकि उसे वो पल याद आ गया जब कपिल ने उसके होठों पर अपने होठ रखे थे। आई टोल्ड यू तो रिलैक्स लिटिल बर्ड। बाकी चीजें तुम बाद में भी सोच सकती हो। वेद थोड़ा सीरियस हो बोला तो वैदेही जो कुछ बोलने वाली थी उसने वापस अपना मुंह बंद कर लिया। वेद का इशारा पा वैदेही इस बार आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है। वो आंखें नहीं खोलती क्योंकि वेद ने उसका हाथ थाम रखा था और अब उसे ना जाने क्यों पर कोई भी चीज परेशान नहीं कर रही थी। वेद वैदेही का रिलैक्स्ड फेस देख बोला, इतने दिनों में तुमने मेरी प्रेजेंस को मेरी खुशबू से पहचानना सीख ही लिया है लिटिल बर्ड। सो जस्ट ब्रेथ एंड टेल मी, डू यू फील मी लिटिल बर्ड? वैदेही की पकड़ अपनी शर्ट पर कस गई। वो थोड़ा रुककर अपना सर हाँ में हिला बोली, शर्ट? ये शर्ट तुम्हारी है ना? बोल वैदेही आंखें खोल वेद को देखती है जो मुस्कुरा रहा था, पर इस मुस्कान में भी कुछ छिपा था। कमेंट्स ने दिल खुश कर दिया, पर अगर इस एपिसोड पर भी ऐसे कमेंट आए तो रात के 10 BT के एक और चैप्टर दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर आपके कमेंट के हिसाब से हाई होगा। और कमेंट के साथ थोड़ा लाइक भी करो यार, बच्ची मैं हूँ और बैको की तरह आपको समझाना पड़ता है, टीयर्स ऑफ जॉय।